अस्सलामुअलैकुम। ड्रामा सीरियल डाइन की आने वाली साथ बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। निहाल दर्द के मारे करार रही होती है और उसकी माँ उसे संभालने में मसरूफ होती है। तभी शबाब आ जाती है। शबाब की तो मानो पैरों तले जमीन ही निकल जाती है। वो उससे पूछती है कि इसको अच्छी बली में छोड़ के गई थी, आखिर इसे हुआ क्या। निहाल की माँ शबाब से कहती है कि आज बड़े अरसे बाद इसका बाप खुश हुआ था और उसने खुशी में चाय बनाई थी और वही चाय निहाल ने पी। उसके बाद इसकी तबीयत बिगड़ गई। यहाँ शबाब सारी बात समझ जाती है कि हो ना हो यकीनन इसे शकील अंसारी ने जहर देने की कोशिश की है। वो उसकी बीवी से कहती है कि अगर निहाल और उसके बच्चे को कुछ भी हो गया तो याद रखना ये तुम्हारे शौहर के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये दूसरी दफा हमारे खानदान के बेटे को कत्ल करने की कोशिश कर रहा है। कोई बाप भला इतना सफाक कैसे हो सकता है जो अपनी ही बेटी की जान लेने की कोशिश कर रहा हो। यहाँ शकील अंसारी हद से तजावुज कर रहा है। उसे जैसे ही पता चलता है कि निहाल माँ बनने वाली है, अब वो नहीं चाहता कि निहाल और उसकी औलाद इस घर में पले। वो औलाद को और उसको एक बोझ समझने लगा है और जल्द से जल्द उससे छुटकारा हासिल करने के लिए निहाल की चाय में जहर मिला देता है। शकील अंसारी को ऐसा लग रहा होता है कि निहाल के साथ साथ अब हमें उसके बच्चे की भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। वो ये सोच रहा होता है कि जो जवार शाह है वो इसे इधर लाके पटक चुका है, वो इसे अब साथ नहीं रखना चाहता। हो ना हो उसी गलती अपनी बेटी निहाल की ही लगती है, इसलिए वो उससे जान छुड़ाने की कोशिश करता है। ना चाहते हुए भी हकीकत शबाब को जवार शाह को बतानी पड़ती है। जवार शाह इतना गुस्से में आ जाता है कि फौरन शकील अंसारी के घर पहुंच जाता है। ये वो मंजर होता है जब शकील अंसारी निहाल को मार पीट रहा होता है कि तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी में इतनी मुश्किलात आई हैं और तुम्हारी वजह से हर कोई मेरी बेइज्जती कर रहा है। वो इतना मार रहा होता है कि तभी वहाँ पे जवार शाह आ जाता है। उसको देख के शकील अंसारी का हाथ रुक जाता है। जवार शाह शकील अंसारी से कहता है कि तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मेरी बीवी पे हाथ उठाने की कोशिश करो, तुमने मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है और ऐसा पहली दफ़ा नहीं दूसरी दफ़ा हो चुका है कि तुम हमारे घर के बच्चे की जान लेने की कोशिश कर रहे हो। अगर अब कुछ भी हुआ तो याद रखना कि कानून तो बाद में तुम्हें सजा देगा, खड़े खड़े तुम्हें मैं सूली पे चढ़ा दूंगा। जवाहर शाह निहाल को तसल्ली देते हुए कहता है कि तुम परेशान बिल्कुल मत हो, मैं तुम्हें इस जहन्नुम से जल्द अज जल्द ले जाऊंगा और तुम्हारी जिंदगी की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। जवाहर शाह इस वक्त दोहरी परेशानी का शिकार हो चुका है। एक तरफ शबाब है जो उसकी मोहब्बत भी है, लेकिन वो नहीं चाहती कि निहाल इस घर में वापस आए, क्योंकि उसे अब खतरा लाहक हो चुका है कि निहाल के आने से जवाहर शाह बदल जाएगा। और दूसरी तरफ निहाल है जो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, लेकिन शकील अंसारी अब उसके बच्चे की जान लेना चाहता है। शबाब निहाल को उसकी माँ के घर भेजकर बहुत ही ज्यादा मुत्तमीन हो जाती है। उसे लगता है कि अब आसानी से बच्चे की पैदाइश भी हो जाएगी और जवाहर शाह के दिल में जो मेरे लिए दूरी हुई है उसको भी मैं आसानी खत्म कर सकूंगी। लेकिन सारा मंजर ही उलट जाता है। निहाल की गैर मौजूदगी पे जवाहर शाह शबाब से कहता है कि ये तुमने काम अच्छा नहीं किया है, निहाल को उनके घर पे छोड़ आई हो। तुम्हें पता है अच्छे तरीके से कि शकील अंसारी किस तरह का इंसान है। लेकिन यहाँ शबाब कहती है कि वो अपनों के बीच गई है, वो उसका ज़्यादा अच्छे तरीके से ख्याल रखेंगे, इस घर से ज़्यादा उस घर में उसकी ज़्यादा परवाह होगी अब। लेकिन जैसे ही हमारा बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा मैं उसे लेके इस घर में आ जाऊँगी। मुझे लगता है बच्चे से ज़्यादा आपको निहाल की फ़िक्र हो रही है। जवाहर शाह कई दफ़ा शबाब को समझाने की कोशिश करता है कि तुम अपना और निहाल का कंपैरिजन मत किया करो, तुम मेरी महबूबा हो, मनचाही हो, लेकिन वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। लेकिन यहाँ पे शबाब को ऐसा लगता है कि शायद निहाल इस बच्चे की वजह से जवाहर शाह पे कोई कब्जा करने की कोशिश कर रही है। ड्रामा सीरियल डाइन उस वक्त बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड पर आ जाएगा जब निहाल एक खूबसूरत बच्चे को जन्म देगी, लेकिन शबाब वहाँ से लेकर उस बच्चे को वापस हवेली आ जाएगी और उस बच्चे को निहाल को देखने तक नहीं देगी। खाली हाथ खाली दामन, निहाल की सख्तियां किसी सूरत कम नहीं हो रही थी। एक तरफ जवाहर शाह के घर वालों ने निहाल की जिंदगी अजीरन कर रखी थी और दूसरी तरफ निहाल के अपने ही घर वाले उसकी जान लेने के दर पे आ चुके हैं। ऐसे में निहाल करे तो क्या करे। फर्दर रिव्यूज ऑफ डाइन करनी सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है।